हेलो वर्ल्ड। तो हम बनाने जा रहे हैं टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट बनाने का मकसद ये है कि हम इसमें जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि रीड फंक्शन, राइट फंक्शन, पेएबल, नॉन पेएबल, वो सारे के सारे फंक्शन इसमें कवर हो जाएंगे। और दूसरा ये सिंपल है। हमने ERC-20, ये थोड़े कॉन्सेप्ट जो है फाइनेंस से रिलेटेड हो जाते हैं, अभी हमें समझ नहीं आते। लेकिन टू डू लिस्ट तो सबको समझ में आती है, तो इसके अंदर हम सारे फंक्शंस कवर कर लेंगे। और फिर हम ईथर जेएस के ज़रिए देख लेंगे कि इन सब फंक्शंस को एक्सेस कैसे किया जा सकता है। जो हमने डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर के अंदर बात करी थी, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम इसको एक्सेस करते वक्त देख लेंगे। तो आइए हम टू डू लिस्ट बनाना शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ी हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेते हैं कि आखिर होगा क्या। देखें, हमारी एक वेबसाइट होगी, उसके अंदर कोई भी यूज़र आएगा, सही, कोई भी यूज़र आएगा वो अपना टास्क क्रिएट कर सकेगा। तो हम लिख देते हैं कि भाई हमें क्रिएट टास्क करना पड़ेगा। सही, क्रिएट टास्क करना पड़ेगा। इसके बाद अच्छा, कोई भी यूज़र आके अपना टास्क क्रिएट करेगा। अब मैं आपसे ज़रा पूछूं कि कोई भी यूज़र आएगा अपना टास्क क्रिएट करेगा, इसके लिए डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ होगा, ज़रा सोचिए अपने पास। अच्छा, इस जब टास्क क्रिएट करेगा तो इसके अंदर दो चीज़ें होंगी। पहली कि वो अपना काम डाल सकता है, यानी टास्क डाल सकता है, इसको मैं लिख देता हूँ वर्क। और दूसरा, वो स्टेटस डाल देगा कि भाई ये टास्क कंप्लीट हुआ है या नहीं, फॉल्स या ट्रू। ठीक है। आप ये सोचेंगे इसमें डेटा स्ट्रक्चर कौन सा लगेगा, कैसे कोई भी यूज़र आके अपनी टू डू लिस्ट बना सकता है। ऐसा ना हो कि आपने जो टू डू लिस्ट बनाई है वो सब देख सकते हैं, हर यूज़र अपनी अपनी लिस्ट देखेगा, तो ये आपने सोचना है कैसे होगा। जब तक हम बात कर लेते हैं कि भाई हमें रीड करना पड़ेगा, यानी गेट गेट टास्क। और हम इसमें थोड़ा सा मसाला डालेंगे। वो ऐसे कि हम इसके अंदर जो अपने टास्क कंप्लीट कर लेगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं टास्क कंप्लीट। जो अपने टास्क कंप्लीट कर लेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, उसको रिवॉर्ड मिलेगा। ये तो हमारी हो गई बेसिक फंक्शनलिटी के टास्क क्रिएट होगा, गेट होगा, टास्क कंप्लीट होगा। तो चलिए पहले इसी को बना लेते हैं, फिर देखते हैं आगे इसमें क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम हम दे देते हैं टू डू। और फंक्शन क्रिएट क्रिएट टास्क, क्रिएट टास्क। क्रिएट टास्क पेबल होगा, एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल पेबल। पेबल क्यों लिख रहा हूँ अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले हमें डेटा स्ट्रक्चर आपने उम्मीद है सोच लिया होगा। तो हमें क्या, सबसे पहले तो दो चीज़ें चाहिए, क्योंकि वर्क और स्टेटस दोनों चाहिए। तो हम यहाँ पर स्ट्रक्ट बना लेते हैं, एक स्ट्रक्ट। और टास्क, इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास वर्क, जो कि स्ट्रिंग में होगा। और साथ में हमारे पास स्टेटस होगा कि भाई ये कंप्लीट हुआ है कि नहीं, जो कि बूल में होगा। ये हो गया। अब हर बंदा आके अपनी एक लिस्ट बनाएगा, क्योंकि लिस्ट बनानी है। और हर बंदा आके अपनी अपनी बना सकेगा, तो इसके लिए हमें चाहिए होगी मैपिंग। मैपिंग किससे? एड्रेस से। हर किसी का अपना एक एड्रेस होगा, वो एड्रेस से अपनी एक लिस्ट बनाएगा, लिस्ट बनाएगा। तो हमें इस टास्क की लिस्ट बनानी होगी, टास्क लिस्ट। और ये होगी, इसको हम क्या नाम दें? टास्क लिस्ट ही दे देते हैं नाम। सॉरी, टास्क लिस्ट बन गई। अब कोई भी बंदा आएगा वो अपना यहाँ पर काम डालेगा, स्ट्रिंग। अब यहाँ पर स्ट्रिंग जब भी लगाते हैं, मैं ये देखें पहले लगा लेता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये एरर दे रहा है, क्या कह रहा है भाई, या तो ये कॉल डेटा होगा, मेमोरी होगा। मेमोरी कब लगाते हैं? जब हमें इसके अंदर कुछ ना कुछ एडिट करना हो, लेकिन हमें कुछ एडिट नहीं करना, तो हम यहाँ पे कॉल डेटा लगा लेते हैं। उससे हमारी गैस भी बच जाएगी थोड़ी सी। क्या कह रहा है? वर्क कॉल, सॉरी डेट लिख दिया मैंने, कॉल डेटा। ये हो गया। अब कोई भी बंदा आएगा वो अपना बना सकेगा। तो टास्क लिस्ट,
मैसेज डॉट सेंडर इक्वल्स टू, हमें स्ट्रक्ट के अंदर रैप करना पड़ेगा इस वर्क को। अब ये हमारा टास्क, ये स्ट्रक्ट हमने लिया है, इसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं। अब मैंने बताया था कि इसके अंदर दो तरीके से वैल्यू जा सकती है, ये आप स्ट्रक्ट वाली वीडियो में देख सकते हैं। तो पहली वैल्यू तो हमारी यहाँ पर वर्क आ गई, और दूसरे बाय डिफ़ॉल्ट जब भी कोई टास्क क्रिएट करेगा तो उसका जो स्टेटस होगा वो फॉल्स होगा। टास्क क्रिएट हो गया, और सॉरी, हमारे पास ये लिस्ट है, देखें ये जो है लिस्ट है, तो हम यहाँ पे इजिकल्स टू नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे डॉट पुश। ये हो गया, तो हमारा टास्क तो क्रिएट हो गया। हर बंदा आएगा, उसके एड्रेस के अगेंस्ट एक लिस्ट है, और उस लिस्ट में ये टास्क जाता रहेगा। लेकिन अब यहाँ हमें थोड़ा सा ट्विस्ट डालना है। वो ट्विस्ट क्या डालना है? वो ट्विस्ट ये डालना है कि हम बोलेंगे भाई पैसे पे करो, टास्क डालो, पैसे पे करो, और जब आप टास्क पूरा कर लोगे तो पैसे वापस मिल जाएंगे। रिक्वायर तो हम देखेंगे जो बंदे ने टास्क क्रिएट किया है उसके पास मैसेज डॉट वैल्यू, हम बोलेंगे 0.1 ईथर का एक टास्क क्रिएट होगा। अगर अब 0.1 बहुत ज़्यादा है, आप कम कर भी, मतलब जब एक्चुअल होगी तो हम इसे कम कर सकते हैं। तो अगर ये ना हो तो हमने एरर दे देना है। एरर क्या दे देना है कि पे 0.1 ईथ। अब जब ये वैल्यू ट्रू होगी तो ये आगे बढ़ जाएगा, अदरवाइज ये एरर शो कर देगा। तो ये हमारे पास टास्क क्रिएट हो जाएगा। अब जब भी हम कोई स्टेट में चेंज करते हैं, ब्लॉकचेन की कोई स्टेट में चेंज करते हैं, यानी जब भी कोई राइट फंक्शन कॉल करते हैं, तो हम इवेंट इमिट करवा देते हैं, ताकि हमें पता चल जाता है फ्रंट एंड पे कि भाई कोई ना कोई स्टेट चेंज हुई है। तो हम यहाँ पर एक इवेंट बना लेते हैं, इवेंट टास्क क्रिएट, टास्क क्रिएटेड, और इसके अंदर क्या आएगी, एक आईडी आ जाएगी कि कौन सा टास्क क्रिएट हुआ है, यूएंट आईडी, और वर्क आ जाएगा स्ट्रिंग वर्क, और स्टेटस पूल स्टेटस। ये आ गया इवेंट। अब इवेंट इमिट करवाना है, तो इवेंट इमिट करवाने के लिए हम इमिट क्रिएटेड टास्क, इसके अंदर हमारे पास आईडी है, तो आईडी कैसे आएगी? अब ये देखें, जब ये हमारे पास एक लिस्ट है, सही है, तो जब भी कोई नया टास्क क्रिएट होगा तो जो लेंथ होगी टास्क की, जो लिस्ट की लेंथ होगी, टोटल लेंथ, उसमें से एक माइनस कर देंगे तो हमारे पास उस टास्क की आईडी आ जाएगी। आपको पता है एरे हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है, तो इसलिए -1 कर रहे हैं। तो टास्क लिस्ट मैसेज डॉट सेंडर, मैसेज डॉट सेंडर डॉट लेंथ -1, ये हमारे पास आईडी आ गई, हमारे पास वर्क आ गया, और ये हमारे पास स्टेटस आ गया। स्टेटस तो फॉल्स ही है। तो ये हमारा टास्क क्रिएट हो गया। क्या कह रहे हैं जनाब? क्रिएट टास्क, टास्क क्रिएटेड, सॉरी, टास्क क्रिएटेड, ये हो गया। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है हमारे पास? नेक्स्ट फंक्शन है गेट टास्क। गेट टास्क बना लेते हैं, फंक्शन गेट टास्क एक्सटर्नल, और ये हमारे पास क्या रिटर्न कर रहा होगा? ये हमारे पास रिटर्न कर रहा होगा टास्क की लिस्ट। तो हम यहाँ लिख देते हैं मेमोरी टास्क। अब देखिए ये रेफरेंस टाइप है, लिस्ट जो है रेफरेंस टाइप है, इसलिए यहाँ पे मेमोरी वगैरह हमें लिखना पड़ता है। क्या कह रहे हैं? एक्सटर्नल एक्सपेक्टेड टाइप नेम, और हटा के देख लेते हैं, यहाँ पे मेमोरी डाल, हटिए, सॉरी गलत लगा दिया था।
चलें, गेट टास्क करना है तो यहाँ पे रिटर्न टास्क लिस्ट मैसेज डॉट सेंडर, जो बंदा जो टास्क देखना चाहता है उसी के टास्क दिखेंगे, तो उसको उसके टास्क दिख जाएंगे इस तरीके से। ये हो गया गेट टास्क। और ये मेरे ख्याल से कह रहा है कि भाई ये व्यू है। ओके, हमारे पास टास्क क्रिएट हो गया, गेट टास्क हो गया, टास्क कंप्लीट हो गया। अच्छा, अच्छा यहाँ पे हमें ना एक लिस्ट और बनानी पड़ेगी। अब देखें, ये हमेशा यूज़र हर टास्क बनाने पे 0.1 ईथर पे कर रहा है। ठीक है, जब ये हर बार 0.1 ईथर पे कर रहा है तो हमें, अब वो कॉन्ट्रैक्ट में तो जमा हो रहे हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा किसने कितने रुपए दिए? तो किसने कितने पैसे दिए उसका हिसाब के लिए हम यहाँ पर एक और लिस्ट हमें मैपिंग बनानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिवॉर्ड लिस्ट, रिवॉर्ड लिस्ट। और यहाँ पे अगेंस्ट, एड्रेस के अगेंस्ट कौन सी वैल्यू होगी? यूएंट होगी, क्योंकि हमें सिर्फ ये देखना है कि उसने कितने पैसे दिए। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही टास्क क्रिएट होगा हम कहेंगे कि भाई रिवॉर्ड लिस्ट के अंदर मैसेज डॉट सेंडर, मैसेज डॉट सेंडर के अंदर प्लस इज इक्वल्स टू मैसेज डॉट वैल्यू कर दो। ये हो गया। अब हमारे पास हर एड्रेस के अगेंस्ट एक वैल्यू आ जाएगी। तो अब हर बंदा अपनी वैल्यू भी देखना चाहेगा कि उसका रिवॉर्ड है कितना। तो हमने यहाँ पे गेट रिवॉर्ड का भी एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। गेट रिवॉर्ड, ये बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा। तो हम यहाँ पर गेट रिवॉर्ड कर देते हैं, गेट रिवॉर्ड, और यहाँ पर आ जाएगी UN 256, सॉरी UN 256, और यहाँ हो जाएगा रिवॉर्ड लिस्ट। तो रिवॉर्ड बन चुका है, ये सारे हमारे पास क्रिएट हो गया। अच्छा, अब जब भी बंदा कोई टास्क क्रिएट करेगा उसका स्टेटस फॉल्स है बाय डिफ़ॉल्ट। स्टेटस ट्रू करने के लिए उसको एक और फंक्शन चाहिए, उसका नाम हम रख लेते हैं टोगल टास्क। टोगल टास्क जो क्या करेगा, उस स्टेटस को रिवर्ट कर देगा, यानी ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। तो इसको भी बना लेते हैं जल्दी से। फंक्शन टोगल टास्क, टोगल टास्क एक्सटर्नल। अब ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि हम यहाँ लिखेंगे टास्क लिस्ट मैसेज डॉट सेंडर, मैसेज डॉट सेंडर डॉट, अब देखें ये समझ लें एक एरे आ गई हमारे पास, एक एरे आ गई। और इसके अंदर हमें आईडी चाहिए कि कौन से टास्क की जो है आप स्टेटस ट्रू करने वाले हैं या फॉल्स करने वाले, कौन से टास्क की। तो हमें एक आईडी चाहिए होगी यहाँ पे। तो यूएंट एक आईडी ले लेते हैं। यहाँ पे वो एक लिस्ट आ गई, लिस्ट की आईडी आ गई। यहाँ पे जब ये जब मैसेज डॉट सेंडर आया यहाँ पे, तो ये एक एरे, अब हमारे पास एक एरे आ गई। उस एरे के उस इंडेक्स पे जाके हमें उस स्टेटस को पकड़ना है, और उस स्टेटस को पकड़ के उलट कर देना है। यानी अगर फॉल्स होगा तो ट्रू, ट्रू होगा तो फॉल्स। ये हमने पूरी वैल्यू यहाँ से पकड़ी और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब क्योंकि स्टेट चेंज हुई है तो यहाँ पे एक इवेंट होना चाहिए। तो एक इवेंट बना लेते हैं जल्दी से। टोगल टास्क, टोगल्ड, टोगल्ड, और यही सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर भी।
इवेंट इमिट। और ये आईडी आ जाएगी हमारे पास। और वर्क कैसे आएगा? वर्क बिल्कुल ऐसे ही आएगा जैसे ये स्टेटस आया है। ये स्टेटस आ गया, सॉरी, डॉट स्टेटस। और यहाँ पे आ जाएगा इसी तरह डॉट वर्क। और ये हमारी एक और स्टेट बन गई जो चेंज हो सकती है। टॉगल टास्क आ गया और क्रिएट टास्क हो गया। अब रह गया हमारे पास टास्क कंप्लीट। अच्छा, एक और चीज़, एक और सिनेरियो कि मिसाल के तौर पे आपने यहाँ आईडी भेजी और वो आईडी यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हमें सबसे पहले ये चेक लगाना पड़ेगा कि ये आईडी एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। तो हम उसके लिए एक मॉडिफायर बना लेते हैं ताकि मॉडिफायर का कॉन्सेप्ट भी हमारा ताज़ा हो जाए। तो मॉडिफायर और तो टास्क एग्जिस्ट ये लेगा हमारे पास एक आईडी। ये भाई एक आईडी लेंगे और यहाँ हम क्या देखेंगे कि अगर आईडी टास्क लिस्ट मैसेज डॉट सेंडर डॉट लेंथ, इसकी जो लेंथ है, यानी आईडी जो है वो लेंथ से ज़्यादा ना हो। अगर आईडी लेंथ से ज़्यादा हो गई या इक्वल हो गई तो इसका मतलब है कि ये गलत आईडी है। यानी आईडी शुड बी लेस देन दिस, एरे की लेंथ से कम होनी चाहिए आईडी। अगर ऐसा है तो सही है, अगर नहीं है, अगर आईडी बड़ी हो गई तो हम इसको रिवर्ट कर देंगे, रिवर्ट। और यहाँ पर एक एरर आ जाएगा कि एरर क्या आएगा? टास्क नॉट एग्जिस्ट। और इसके अंदर हम यहाँ पे आईडी डाल देते हैं। और ये एरर बना भी लेते हैं। एरर आप कैसे बनाते हैं? वैसे हमने बना तो यहाँ पर भी लिया। आप इसको डिटेल में देख सकते हैं दूसरी वीडियो में। ये आ गई आईडी और ये इवेंट टास्क नॉट एग्जिस्ट। और यहाँ पर हम अगर ये पास हो गया, अगर अगर आईडी बड़ी हो गई तो एरर आ जाएगा। अदरवाइज ये उस फंक्शन में दोबारा चले आएगा। इसका मतलब है कि उस फंक्शन में दोबारा जाओ और जो काम कर रहे थे शुरू कर दो। तो ये हमारे पास इस फंक्शन में हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा मॉडिफायर टास्क एग्जिस्ट। और इसके अंदर ये आईडी मांग रहा है तो हम इसको ये आईडी भी दे देंगे। ये हो गया हमारे पास टॉगल टास्क वाला फंक्शन। अब एक फंक्शन रह गया है जो कि है कंप्लीट टास्क। तो वो भी बना लेते हैं। फंक्शन कंप्लीट टास्क। कंप्लीट टास्क, अगर बंदे ने टास्क कंप्लीट कर लिए हैं सारे तो उसे हम रिवॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम उसे रिवॉर्ड नहीं करेंगे। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे इसको एक्सटर्नल कर देते हैं। और यहाँ हमें लगाना पड़ेगा फॉर लूप। सजेशन नहीं आ रही वरना ये डायरेक्ट काम होना चाहिए था। खैर चलें, यू एंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन, अगर आई लेस देन है किससे? टास्क लिस्ट से। टास्क लिस्ट मैसेज डॉट सेंडर डॉट लेंथ, अगर इससे लेस देन है तो चलता रहे। और यहाँ आई प्लस प्लस। यहाँ हमने क्या चेक करना है? यहाँ हमने चेक करना है कि भाई इसके सारे टास्क कंप्लीट हैं या नहीं। तो वो कैसे करेंगे? हम बोलेंगे कि अब ये एक एक टास्क आता जाएगा और हम ये चेक करते जाएंगे।
टास्क आता जाएगा, हम ये चेक करते जाएंगे कि भाई ये कंप्लीट है या नहीं। अगर इस एक का भी स्टेटस फॉल्स हो गया, अब ये हमने ने नोट लगा दिया, नोट का मतलब कि अगर ट्रू हो तो फॉल्स और फॉल्स होगा तो ट्रू। अब ये जब भी कंडीशन, अब स्टेटस जहाँ भी फॉल्स आएगा तो ये वाली कंडीशन चल जाएगी, क्योंकि स्टेटस फॉल्स होगा और ये नॉट उसको ट्रू कर देगा। जब नॉट ट्रू कर देगा तो ये चीज़ चल जाएगी। जब ये चीज़ चल जाएगी तो हमने यहाँ पर रिवर्ट कर देना है कि भाई टास्क नॉट कंप्लीट, टास्क नॉट कंप्लीट। और यहाँ पे हम बता देते हैं कि कौन सा टास्क कंप्लीट नहीं है भाई। यहाँ पे हम बता देते हैं कि आपका ये वाला, ये आई जो है हमारे पास एक तरह से आईडी है, तो ये वाला टास्क कंप्लीट नहीं है। और इसको बना भी लेते हैं इस एरर को हम ऊपर, एरर एरर एरर। तो इसको बना लेते हैं ERR यूएंट आईडी। टास्क कंप्लीटेड। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। अगर ये सारे कंडीशन, अगर ये सारे टास्क इसने कंप्लीट कर लिए होंगे तो ये वाली कंडीशन कभी मेट नहीं करेगी। जब ये वाली कंडीशन मेट नहीं करेगी तो हम इस फोर लूप से बाहर आ जाएंगे। जब इस फोर लूप से बाहर आ जाएंगे तब हमने इनको क्या करना है, इन भाई साहब को हमने रिवॉर्ड कर देना है। और रिवॉर्ड करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले रिवॉर्ड देख लेते हैं इनका कितना है। तो रिवॉर्ड के लिए हमें रिवॉर्ड लिस्ट देखनी पड़ेगी। रिवॉर्ड लिस्ट मैसेज डॉट सेंडर, यहाँ से आ गई हमारे पास, रिवॉर्ड आ गया। रिवॉर्ड आ गया, रिवॉर्ड आने के बाद अब हम इस पे अपने चार्जेस लगाएंगे कि भाई एक हमारा प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम इस पे हम अपने कुछ चार्जेस लगाएंगे कि मिसाल के तौर पे टोटल आपने काम जितना कर लिया, जितने पास आपके पैसे हैं उसका 1% हम लेंगे। तो चार्जेस, चार्जेस इजिकल्स टू रिवॉर्ड। अब आपको यहाँ पे बड़ा ध्यान रखना है। बड़ा ध्यान किस चीज़ का रखना है कि हमारे पास सॉलिडिटी डेसिमल में काम नहीं करती, यानी आप ये नहीं लिख सकते 0.0 समथिंग। तो इसकी कैलकुलेशन आपने देख के करनी है। तो क्योंकि मुझे 1% चाहिए तो मैं करूँगा मल्टीप्लाई 1/100। ये मेरे पास इसके चार्जेस आ जाएंगे। और अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा। और ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास तीन फंक्शन हैं, ट्रांसफ़र, सेंड और कॉल। ज़्यादातर अब कॉल यूज़ होता है तो हम भी कॉल ही यूज़ करेंगे। बूल स्टेटस, सॉरी बूल सेंड, सेंड लिख लेते हैं। और मेमोरी डेटा, और ये मेरे ख्याल से बाइट्स होता है। और इसके अंदर हमने कहा कॉल, कॉल कॉल के अंदर ये वैल्यू, और ये आ जाएगा इस तरीके से। वैल्यू, वैल्यू हमारे पास है कितनी, रिवॉर्ड में से हम चार्जेस को कर देंगे माइनस। अब अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाती है तो सही है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, इफ सेंट, अगर ट्रांजैक्शन फेल हो गई तो हम इसको रिवर्ट कर देंगे। और रिवर्ट में हम कह देंगे ट्रांजैक्शन फेल्ड, ट्रांजैक्शन फेल्ड। और यहाँ पर हम बता देंगे मैसेज डॉट वैल्यू के इतनी, सॉरी मैसेज डॉट वैल्यू नहीं, रिवॉर्ड चार्जेस, कि भाई इतनी वैल्यू आने वाली थी लेकिन नहीं आई, कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन फेल हो गई। सेंट होगा तो ट्रू हो जाएगा, और नहीं होगा तो फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन फेल्ड का एरर बना लेते हैं।
ट्रांजेक्शन फेल्ड, यूएंट वैल्यू वैल्यू। चले भाई, ये हो गया ERROR एरर। ये हमारे पास एरर बन गया। यहाँ कोई, यहाँ पे एक एरर बता रहे हैं भाई साहब, लेकिन इसको हम देखते हैं बाद में। रिवॉर्ड आ गया, चार्जेस हो गया, रिवर्ट हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, अब जब मिसाल के तौर पे आपकी ट्रांजैक्शन सबमिट हो गई, तो एक तो इवेंट यहाँ पे हमने जब भी कहा है कि जब भी हम अ, कोई राइट करेंगे तो हम एक इवेंट कॉल करवाएंगे, तो हम यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन टास्क कंप्लीटेड का इवेंट भी बना लेते हैं। टास्क कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम कुछ नहीं करेंगे, टास्क कंप्लीटेड, बस टास्क कंप्लीटेड होगा। या हम यहाँ पे एड्रेसेस दे देते हैं कि भाई इस बंदे का टास्क कंप्लीट होगा, टास्क कंप्लीटेड। तो यहाँ एक इवेंट कॉल हो जाएगा टास्क कंप्लीटेड, और यहाँ पे आ जाएगा मैसेज डॉट सेंडर। अच्छा, यहाँ पर हमने ये नहीं बताया कि हमें सेंड किसको करना है, तो यहाँ पर हमें मैसेज डॉट सेंडर को सेंड करना है। मैसेज डॉट सेंडर, इसको हमने ये सेंड करना है। डॉट कॉल, और अब देखें, मैं यहाँ पर कुछ वे एरर्स दिखाना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ सबसे पहले ये वाला एरर देख लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं जनाब। आइडेंटिफायर नॉट फाउंड और नॉट यूनिक यूएंट, सॉरी यूएंट। अब यहाँ पर एक एरर आना चाहिए, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा एरर। अदरवाइज एरर आता है यहाँ पे, जब एरर आता है तो हम यहाँ पर पेएबल लगा लेते हैं कि भाई ये जो मैसेज डॉट सेंडर है इसको हमने पेएबल बनाया है। जब भी आप किसी एड्रेस पे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे पेएबल बनाना पड़ता है, तो हमने इसको पेएबल बनाया और फिर ये हमने इस पर कॉल कर लिया कि भाई ये वैल्यू इसको सेंड कर दो, तो इमिट हो गया। अब देखें, आपने बड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त। अब अगर आपने मिसाल के तौर पे ये कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन अगर आपने ये रिवॉर्ड ज़ीरो नहीं किया, तो कोई भी बंदा दोबारा आके दोबारा से रिवॉर्ड ले सकता है। तो हमें ऐसा नहीं करना, तो हमें रिवॉर्ड लिस्ट को ज़ीरो करना है, और साथ में उनके तमाम टास्क को डिलीट भी करना है, ताकि वो दोबारा से ये क्लेम ना कर सके कि हमने टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसको ज़ीरो करना है हमें, और साथ में डिलीट करना है टास्क लिस्ट को। मैसेज डॉट सेंडर, इस वाली लिस्ट को हमने क्या करना है, डिलीट। डिलीट में आप बेसिकली यही होता है कि वो हर चीज़ को यानी स्ट्रिंग होगा तो जो भी स्ट्रिंग की वैल्यू होगी उसे नल कर देगा, यानी खाली स्ट्रिंग एम्प्टी कर देगा। कोई यूनिट की वैल्यू होगी तो उसे ज़ीरो कर देगा। तो हमने टास्क डिलीट कर दिए, हमने रिवॉर्ड लिस्ट में ये ज़ीरो कर दिया, और इसको टास्क को इमिट कर दिया। अच्छा, अब हमारे जो चार्जेस हैं, ये जो चार्जेस हमने लिए हैं, ये कहाँ जाएंगे। तो इसके लिए हम ये कर लेते हैं कि हम इसके लिए एक और वेरिएबल, एक स्टेट वेरिएबल बना लेते हैं, जो कि रेवेन्यू, और हाँ, एक वेरिएबल बना लेते हैं यूएंट रेवेन्यू, और ये रेवेन्यू इसमें आता जाएगा, रेवेन्यू प्लस इज इक्वल्स टू चार्जेस। रेवेन्यू हमारा
चलता रहेगा। और ये लिस्ट ज़ीरो हो गई, रिवॉर्ड लिस्ट हो गया। तो टास्क हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, टास्क हमारा, फंक्शन हमारा डन हो चुका है। अब क्या रह गया, और अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि अच्छा यहाँ पे उसको तो मिल गया, यूज़र्स को तो जो उसकी वैल्यू थी, जो विड्रॉ था, रिवॉर्ड उसको मिल गया। अब हम थोड़ी एडमिन की मैनेजमेंट कर लेते हैं, यानी हमने जो, अब मिसाल के तौर पे हमने जितना रिवॉर्ड लिया है, रिवेन्यू लिया है, इसको विड्रॉ करने का फंक्शन लिख लेते हैं। तो फंक्शन विड्रॉ, विड्रॉ एक्सटर्नल पेएबल, एक्सटर्नल पेएबल। अच्छा, ये कंप्लीट टास्क भी हमारा पेएबल है। कंप्लीटेड टास्क हमारा पेएबल क्यों नहीं लिखा है इन्होंने? इन्होंने कोई एरर भी नहीं दिया। विड्रॉ हो गया एक्सटर्नल पेएबल। और इसके अंदर अच्छा, ये जो विड्रॉ है, ये हर कोई नहीं करा सकता। ये कौन कराएगा? खाली ओनर कराएगा। तो ओनर कौन है इस कॉन्ट्रैक्ट का? ओनर इस कॉन्ट्रैक्ट का वही होगा जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। तो हाँ, अब यहाँ हमें लिखना पड़ेगा कि भाई ये बंदा ओनर होगा। तो हम उसके लिए एक और वेरिएबल बना लेते हैं ओनर नाम से। और जब कॉन्ट्रैक्ट हम बनाएंगे, जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, जब हम कंस्ट्रक्टर में पास कर देंगे कि भाई ये बंदा ओनर है, कंस्ट्रक्टर कौन बंदा ओनर है, मैसेज डॉट सेंडर। जब भी डिप्लॉय होगा तो आपको पता है सबसे पहले कंस्ट्रक्टर चलता है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर में जो एड्रेस आएगा मैसेज डॉट सेंडर का, वो उस ऑनर, वो उसी का होगा जिसने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया है। तो वो ऑनर बन जाएगा। अब जब ऑनर बन गया है, तो हम ऑनरशिप किसी और को भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका प्लेटफॉर्म किसी को पसंद आ गया, अब वो कहता है कि आप ये प्लेटफॉर्म हमें भेज दें। तो उसके लिए आपको ऑनरशिप दूसरे को ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी एक फ़ंक्शन लिख लेते हैं जल्दी से। चूँकि अब हमें ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी है, तो ट्रांसफ़र ओनरशिप का एक फ़ंक्शन बना लेते हैं। तो फंक्शन सेट ओनर, ये एक एड्रेस लेगा। और सॉरी, एड्रेस यहाँ नहीं लिखते हम, यहाँ पे ऑनर ही लिख लेते हैं। अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप तकरीबन हर कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे। जो बाहर बड़ी बड़ी एप्लीकेशन चल रही हैं, वो आप उसमें देख सकेंगे। अब ये ऑनर आ गया, और हमें सिर्फ करना क्या है कि हमने जो हमारे पास ये स्टेट वेरिएबल है ऑनर, उसके अंदर ये वाला ऑनर पास कर देना है। लेकिन अब आप मुझे बताएं, क्या कोई भी ये फंक्शन कॉल कर सकेगा? कोई भी सेट ऑनर कर दे कि भाई इस बंदे की ओनरशिप मैं दूसरे बंदे को दे देता हूँ, ऐसा तो नहीं होगा ना। ऑनर ही सिर्फ अपनी ओनरशिप किसी और को दे सकता है। तो यहाँ पर एक मॉडिफायर बना लेते हैं हम, ओनली ओनर का। ऊपर जाते हैं, यहाँ हमने एक ऑलरेडी एक मॉडिफायर बनाया हुआ है, तो यहाँ इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट, ओनली ओनर, ओनली ओनर। और इसके अंदर क्या आएगा कि जो मैसेज डॉट सेंडर है, क्या वो ऑनर है? अगर वो ऑनर नहीं है, मैसेज डॉट सेंडर अगर ऑनर नहीं है, तो आप एरर दे दो, नॉट एन ऑनर, सॉरी, ऑनर। और यहाँ पर हम बता देते हैं कि ये कौन बंदा है जो ये फंक्शन पास करने की कोशिश कर, नॉट एन ऑनर। ये आ गया एरर, एरर नॉट एन ऑनर, एड्रेस। अब ये ओनली ओनर हम हर वहाँ लगाएंगे, हर जगह लगाएंगे जहाँ हमें सिर्फ उस फंक्शन को ऑनर के लिए ही बनाना है। तो ऑब्वियसली ये
अच्छा, गेट रिवॉर्ड आ गया, हमने गेट रिवेन्यू नहीं बनाया, वो भी बना लेते हैं। ये ओनली ऑनर आ गया, सिर्फ अब इस फंक्शन को ऑनर कॉल कर सकेगा। हमने जैसे गेट रिवॉर्ड बनाया है, वैसे ही गेट रिवेन्यू होगा, यानी हम मालूम करना चाह रहे हैं कि भाई कितना रेवेन्यू जमा हो गया हमारा। तो उसके लिए हम सिंपल गेट रिवेन्यू और यहाँ पर रिवेन्यू की वैल्यू रिटर्न करा देंगे, रेवेन्यू। और और ये भी फंक्शन हर कोई बंदा हमारा रेवेन्यू देखेगा तो अच्छी बात नहीं होती। वैसे चाहे तो आप ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म ने इतने कमा लिए, ताकि जो है हम कोई अगर हम हमारा प्लेटफॉर्म ख़रीदने में इंटरेस्टेड हो तो हम उसे दिखा सकें। खैर, विड्रॉ, अब हमें विड्रॉ करना है, जो हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो हमें विड्रॉ करना है। तो एक विड्रॉ का इवेंट बना लेते हैं पहले। ये आ गए हम यहाँ पर, विड्रॉ। इसको भी कैपिटल कर देते हैं, विड्रॉ। और यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं कि लास्ट कितनी वैल्यू विड्रॉ हुई है। डाउन 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 डाउन, विड्रॉ आ गया। या यहाँ पे आपको पता है कौन सा फंक्शन कॉल करना है, जो हमने कंप्लीटेड टास्क में बनाया हुआ है वही फंक्शन यहाँ पर आके एज इट इज, यहाँ से इस लाइन पे जाके मैं कंट्रोल सी करूँगा ना तो ये पूरी लाइन कॉपी हो जाएगी मेरे पास। यहाँ जाके मैं कंट्रोल वी करूँगा तो ये पूरी लाइन पेस्ट। इस बार जो मैसेज डॉट सेंडर है वो तो ऑनर ही है, तो यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा ऑनर। और यहाँ पे ये फंक्शन क्योंकि खाली ऑनर कॉल से कर सकता है तो ओनली ऑनर। ऑनर भाई को ये रेवेन्यू भेज दिया जाए, रेवेन्यू भेज दिया जाए, और रेवेन्यू भेजने के बाद रेवेन्यू को ज़ीरो भी कर दिया जाए, रेवेन्यू को ज़ीरो कर दिया जाए। और इसके बाद इवेंट कॉल कर दिया जाए। इवेंट क्या था, विड्रॉ। और उसके अंदर हमारे पास रेवेन्यू तो हमने ज़ीरो कर दिया है। तो हम एक काम करते हैं, इसको ज़ीरो बाद में कर देते हैं, पहले हम इवेंट कॉल करा लेते हैं। चलो, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। रेवेन्यू का इवेंट कॉल करा लिया और फिर इसको ज़ीरो कर दिया। तो तकरीबन हमारी टू डू लिस्ट बन चुकी है। हमने क्या क्या देखा इसके अंदर, हमने टास्क को क्रिएट किया, हमने जो है गेट किया, देखा इस जब यूज़र यूज़र के अमाउंट में से हम अपना हिस्सा कैसे ले सकते हैं। और तकरीबन तकरीबन हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें देख ली। अब इसको चला के देख लेते हैं। और आप ये कर सकते हैं, इसके अंदर मज़ीद ये काम कर सकते हैं कि अब कोई भी बंदा जो है ना काम काम की एक लिस्ट बना सकता है, और कोई भी बंदा आके उस काम को कर सकता है। जो बंदा उस काम को कर लेगा उसको वो पैसे मिल जाएंगे। तो हम आप इसमें ये मज़ीद मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, और इसके अंदर अपने क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं जैसी आपको आप कर सकें। इसको चला के देख लेते हैं। तो हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली। लाइसेंस को रो रहे हैं थोड़ा सा भाई साहब। और हमने यहाँ पे प्रेग्मा प्रेग्मा देना भूल गया, सॉरी। प्रेग्मा सॉलिडिटी 0.8.7। डिप्लॉय, डिप्लॉय हो गया, कॉन्ट्रैक्ट आ गया हमारे पास।
अब ये देखें, ओए हुए। तो चलिए थोड़ा सा खेल लेते हैं इसके साथ। तो अभी हमने इसको रिमिक्स के अंदर ही हमने इसको डिप्लॉय किया लोकल मशीन पर। आने वाली वीडियोस में हम इसे गोरिल्ला पे डिप्लॉय करेंगे और इसके साथ मज़ीद खेलेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई, क्लीन दी रूम, क्लीन दी रूम। लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं ये थोड़ा सा, अब ये देखें ये चलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर ईथर्स भी तो पे करने हैं। यहाँ पे एक एरर आएगा, ये देखें, ट्रांजेक्शन रिलेटेड पे 0.1 ईथ, ये बिल्कुल वही एरर है जो हमने यहाँ लिखा है। तो चलिए इसको पैसे दे देते हैं। अब 0.1 ईथ कैसे दें यहाँ पे? यहाँ पर भी हम 0.1 तो लिख नहीं सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे ईथ कन्वर्टर पे। ईथ कन्वर्टर, ईथ कन्वर्टर है भाई, ईथ कन्वर्टर भेजो भाई। ये रहा। तो 0.1 यहाँ लिखूंगा मैं और मेरे पास ये गुई आ जाएगा और ये वही आ जाएगा। तो मैं इस गुई में भी डाल सकता हूँ, वही में डाल सकता हूँ, गुई में डाल देते हैं। चले, कंट्रोल सी किया मैंने, इसको रिमिक्स में किया। यहाँ पे मैं इसको गुई सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर वैल्यू में पेस्ट कर देता हूँ और क्रिएट टास्क करता हूँ। अब देखते हैं टास्क क्रिएट होता है कि नहीं। ट्रांजैक्शन चल रही है और ट्रांजैक्शन हो गई, हमारा टास्क क्रिएट हो गया। अब मैं ये देखना चाहूँगी भाई मेरे पास रिवॉर्ड कितना जमा हो गया है, क्योंकि मैंने एक ही टास्क बनाया है। तो मेरे पास, कम ऑन, ये इतना रिवॉर्ड जमा हो गया है, ये वही में दिखा रहा है। अच्छा, गेट टास्क। अब मैं अगर अपना टास्क देखना चाहूँ तो मैं अपना टास्क ऐसे देख सकता हूँ। कम ऑन, ये आ गई, क्लीन द रूम और स्टेटस है फॉल्स। अब मैं एक और देख लेता हूँ, वॉच निहाल भाई वीडियो। सॉरी, पैसे पे नहीं करोगे तो टास्क कैसे होगा भाई? ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। यहाँ पे गए, वॉच निहाल भाई वीडियो, ट्रांजैक्शन चल रही है और ट्रांजैक्शन, कम ऑन, पेंडिंग पर है अभी। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब मैं ये गेट टास्क करूँ। कम ऑन, थोड़ा सा स्लो हो गया। तो देंगे क्लीन द रूम फॉल्स, वॉच द निहाल भाई वीडियो फॉल्स। अब मैं आ जाता हूँ, अब आपको जो चीज़ दिखानी है वो ये, कि इस यूज़र को, इस वाले एड्रेस वाले यूज़र को ये चीज़ दिख रही है। अब मैं दूसरे एड्रेस पे जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ, यहाँ पे अगर मैं गेट टास्क करूँ तो देखें कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि इस यूज़र ने कुछ डाला ही नहीं है अभी। तो उम्मीद है आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर की क्या अहमियत है। अगर हम यहाँ पे खाली लिस्ट ले लेते, एक टू डू लिस्ट ले लेते, तो हर कोई किसी के भी टास्क देख सकता होता। अगर हम यहाँ पे सिर्फ लिस्ट बनाते, एक एरे बनाते, तो हर कोई किसी की भी टास्क देख सकता होता। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। अच्छा, रेवेन्यू कितना जमा हो गया? रेवेन्यू अब देखें यहाँ पे भी एरर आ जाएगा कि भाई आप जो है ये वाला एड्रेस ऑनर नहीं है, नॉट एन ऑनर। तो मैं ऑनर बन जाता हूँ दोबारा से। कम ऑन, कम ऑन, गो अबव, ऑनर बन गए हम। अब अगर हम रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू कितना जमा हो गया, सॉरी रिवॉर्ड देख रहा हूँ, रेवेन्यू देख लूँ। वाह, क्यों रेवेन्यू क्यों ज़ीरो है? क्योंकि अभी तक इस भाई ने टास्क कंप्लीट करके इसमें डाला ही नहीं है, कंप्लीट टास्क किया ही नहीं है। अच्छा, कंप्लीट टास्क अगर मैं कॉल कर लेता हूँ तो ये फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे टास्क अभी मेरे पास फॉल्स स्टेटस में है। तो जल्दी से दोनों टास्कों को मैं टॉगल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ज़ीरो दबाया, टॉगल किया टास्क को।
ये जैसे ही कंप्लीट होगा हम गेट टास्क करेंगे, तो ज़ीरो वाले टास्क की हमारे पास ट्रू हो जाना चाहिए। ये ट्रू हो गया। जल्दी से वन वाले टास्क को भी ट्रू कर लेते हैं ताकि हम गेट रेवेन्यू कंप्लीट टास्क चला सकें। अब गेट टास्क करते हैं। कम ऑन। ये देखें दोनों टास्क ट्रू हो गए हमारे पास। अब हम ऊपर जाते हैं और टास्क को करते हैं कंप्लीट, कि भाई हमने दोनों टास्क कर लिए। अब ओ सॉरी, कोड टास्क क्रिएट कर दिया गलती से। ओ सॉरी, पे नहीं किया था तो कंप्लीट नहीं हुआ, क्रिएट नहीं हुआ, सॉरी। कंप्लीट टास्क, ट्रांजैक्शन पेंडिंग। और बहुत जल्दी ये आ गया हमारे पास। हमारे पास रिवॉर्ड अब देखें ज़ीरो हो जाएगा। रिवॉर्ड ज़ीरो हो गया, इसका मतलब है कि हमारे पास पैसे यहाँ पर आ गए और कुछ रेवेन्यू भी जमा हो चुका होगा। अब मैं क्योंकि ऑनर भी मैं ही था, टास्क भी मैं ही क्रिएट कर रहा था, तो रेवेन्यू चेक कर सकता हूँ मैं। ये देखें मेरे पास ये कुछ आ गए और मैं अब ओनरशिप भी अपनी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो उम्मीद है आपको टू डू लिस्ट बनाना समझ में आई होगी। आपको ये खुद से अपने हाथों से प्रैक्टिस करनी है, इसको अपने हाथों में बिठाना है। जब आप अपने हाथों से करेंगे तो आपको और आइडियाज़ भी आएंगे और इसमें कुछ इनोवेशन भी आप कर सकेंगे। कमेंट में बताएं इसमें और मज़ीद क्या इनोवेशन हो सकती है, इसमें आप मज़ीद क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं ये गिटहब पे कोड डाल दूंगा, इसको आप लें, इसको इनोवेट भी करें, इसको अपने हाथों से लिखें भी। आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, तो वार्म अप कर लीजिए और यू विल बिकम द इंशाल्लाह ब्लॉकचेन वॉरियर। और यार वीडियो को लाइक शेयर करें, थोड़ा सा शेयर भी करें, इसको थोड़ा सा आगे फैलाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।